नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जिनसे आप सभी वाकिफ़ तो हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। दोस्तों, आजकल दिवाली का त्यौहार चल रहा है। सभी अपनी साफ़ सफाई में दिवाली को मनाने के लिए अपना हर उसके कार्यों में बिज़ी हैं। बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम पटाखे भी बजाएंगे, बड़े अपनी और चीज़ों में व्यस्त हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगी, ठीक है दिवाली मनाइए, बहुत बड़ा त्यौहार होता है ये हमारे लिए, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें पसंद आएंगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक विनती है कि पूरा वीडियो ज़रूर सुने ताकि आप उसके ऊपर कोई कमेंट भी कर सकें और मुझे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, उजले रंग सभी को भाते हैं, ये हम अक्सर सोचते हैं, देखते हैं, और सारे के सारे रंग सफ़ेद रंग से निकले हुए हैं। लेकिन हल्के रंग सबको लुभाएं ये भी ज़रूरी नहीं। अब कुदरत का ही रंग ले लीजिए, हरा रंग है, और हरा रंग हम सबको बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति का रंग है। हम जब भी हरी भरी प्रकृति को देखते हैं तो मन बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात है, हमने प्रकृति को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आप सब ने देखा होगा, जब लॉकडाउन था तो कितनी खूबसूरत लगती थी ये प्रकृति, कितनी हरी भरी थी, गर्मी के दिनों में भी बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन आजकल कुछ तो किसानों की मजबूरी जिसमें वो अपनी पराली जला देते हैं अपनी अगली फसल की तैयारी करने के लिए, और कुछ अभी 2-3 दिन दिवाली के हैं फिर भी लोग जो हैं शाम को पटाखे चलाने शुरू कर देते हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। दोस्तों, एक तो दिवाली पे हम लोग अगर दिए जलाएं सरसों के तेल में तो वो वातावरण को शुद्ध करते हैं, और उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वातावरण शुद्ध होता ही है, और उन गरीब लोगों को जो ये दिए बनाते हैं उनकी थोड़ी बहुत ख़रीदारी जब भी हम करते हैं तो उनके घर पे भी बच्चे अच्छे से दिवाली मना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि लाइटें लगा दी, चलो हो गई दिवाली। बच्चे ज़िद करने लगे, पटाखे लेके आने हैं, ले आए पटाखे। लेकिन आज ही सुबह आपने देखा होगा कि कितना भयंकर धुआं पूरे आसमान में था, सूरज दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, मेरा कहना है आप सबसे, विनती है आप सबसे कि दिवाली के शुभ अवसर पर अपने बच्चों को बाकी चीज़ें, उनको ऐसे दिए लगाने बताएं, उनको ये बोलें कि पटाखे चलाना ठीक नहीं है। और अगर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर वाले पटाखे ना चलाएं, बिल्कुल कम, जैसे फुलझड़ी, चरखी, इस तरह की कोई चीज़ें हों ताकि छोटे बच्चों को लगे कि हाँ हमने भी कुछ किया है, दिवाली मनाई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो वो मान भी जाते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा भी फ़ायदा है और प्रकृति का भी फ़ायदा है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। वो सिर्फ हमें देती ही देती है, हमसे लेती नहीं कुछ भी, और हम हैं कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इंसान ने प्रकृति को इस तरह से कर रखा है कि जैसे उसी का काम देना है, तो हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रकृति का ध्यान रखें। हम भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास करें ताकि प्रकृति भी मुस्कुराती रहे, खिलती खिलखिलाती रहे। इसमें यही एक चीज़ है कि
जब आसमान नीला होता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, सूरज की किरणें जब सुबह सूर्य उदित होता है तो किरणें कितनी सुंदर लगती हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच से छन के आती हुई धूप हम सभी को बहुत अच्छी लगती है। और अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो ये जो धूप है ये सभी को अच्छी लगती है। धूप आगे सर्दी में बैठने के लिए सभी लालायित भी रहेंगे। लेकिन हम पटाखे छोड़ेंगे और पोल्यूशन इतना बढ़ा देंगे तो वो धूप भी हमें नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हम सब माता पिताओं की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को समझाने की, उनसे बात करने की कि हमें अपने त्योहारों को मनाने के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों का भी एहसास होना चाहिए, ताकि प्रकृति को हम ज़्यादा नुकसान ना दें, वो हमें मुस्कुराती दिखाई दे। और आजकल फूल बहुत खिल रहे हैं तो वो भी खिले खिले हम सबको भाएंगे। कहीं रात की रानी की खुशबू निकलती है, कहीं गुलाब के फूल खिलते हैं, और भी बहुत सारी फूलों की वैरायटीज़ होती हैं जो कि खिली हुई हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब धूल आसमान से, ये धुआं आसमान से नीचे गिरता है तो वो फूल, पेड़ पौधे सब कुछ काले हो जाते हैं और गंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जो कि हम दे रहे हैं प्रकृति को। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है मेरी ये बात समझ आ जाए। ये दिवाली के शुभ अवसर पर मैंने वीडियो इसीलिए डाली है ताकि हम अपने बच्चों को समझा सकें। और मेरी आप सबसे यही विनती भी है कि आप लोग भी अपने बच्चों को समझाएं और उन्हें ये बताएं कि पॉल्यूशन कितना ख़तरनाक है। प्रदूषण हमारी सेहत पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरा हौसला अफजाई भी करें, ताकि मैं और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस डाल सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।